अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह के शुक्र के साथ, रब्बुल आलमीन के शुक्र के साथ एक बड़ी अच्छी और खुशी की खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये खबर हमारे मुल्क के लिए भी बाइस फ़ख्र है, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हुआ है, और दूसरे फिर ये हमारे अपने ज़िला जलगांव के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है। जलगांव ज़िले में एक गांव है, आप जानते हैं फैज़पुर के करीब, फैज़पुर और यावल के बीच में गोया कि एक गांव है मारूल। बड़ा मुतहर्रिक गांव है, बड़ा इल्मी और तहरीकी गांव है। इस गांव से न जाने इल्म के ऐसे ऐसे चिराग रोशन हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है और अलग अलग फील्ड में, शोबे में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से तालीमी मैदान में यहाँ के बच्चों ने ज़बरदस्त अंदाज में नाम कमाया है। जी हाँ, इस वक्त जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप भी खुशी से झूम जाएंगे। जी हाँ, मारूल गांव का एक बच्चा है हाफिज़ अम्मार शफीक अहमद, जिसके वालिद मोहतरम ख़ुद आलिम दीन है, कारी शफीक साहब। और ग़ालिबन मेरी मालूमात के मुताबिक, क्योंकि मैंने सुबह उनके चाचा से भी बात किया, मुफ्ती नूर साहब से भी बात किया, जनाब चाचा मोहतरम से भी बात किया, ग़ालिबन रफ़ीक भाई से बात किया, ऐसे ही असद सरपंच से बात किया, जावेद जनाब के बेटे से बात किया, और थोड़ा सा मैंने जानकारी लेने की कोशिश की इस बच्चे के बारे में, इसके अहले खाना के बारे में। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि ये हाफिज़ अम्मार शफीक अहमद साहब के लड़के हैं, कारी शफीक साहब के, जो अक्कल कुआ में मुअल्लिम हैं। उनके लड़के ने, कारी शफीक साहब के लड़के हाफिज़ अम्मार ने दुनिया की एक मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी है, दुनिया की एक मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी है जामिया अजहर, जो मिस्र में है। जामिया अजहर जो मिस्र में, आपने कभी देखा होगा कि वहाँ से जो लोग पढ़कर आते हैं उनके नाम के आगे लिखा होता है अजहरी। जैसा अलग अलग मदरसों की निस्बत होती है, दारुल उलूम देवबंद से जो कोई पढ़कर आता है तो उसके आगे लिखा रहता है कासमी। मैं लखनऊ दारुल उलूम नदवतुल उलमा से पढ़कर निकला हूँ तो मेरे नाम के आगे रहता है नदवी। ऐसी अगर कोई मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है तो उसके नाम के आगे रहता है मदनी। तो ऐसी मिस्र की जो यूनिवर्सिटी है जामिया अजहर, पूरी दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमारा ये बच्चा दाखिले के लिए गया 3 महीना कबल। वहाँ 40 दिन में 3 इम्तिहान होते हैं, पहले में कामयाब होना, फिर दूसरे में कामयाब होना, फिर तीसरे में कामयाब होना। तो अब इन तीनों इम्तिहान में कामयाब होने के बाद वहाँ पर बाकायदा दाखिला मिलता है, जिसके लिए पूरी दुनिया से तकरीबन 500 स्टूडेंट्स, तलबा ने वहाँ पर इम्तिहान दिया। और इन 500 स्टूडेंट जो पूरी दुनिया से गए थे, उनमें सिर्फ कुल 11 तलबा, 11 स्टूडेंट का इंतखाब हुआ, सिलेक्शन हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ अम्मार का हिंदुस्तान से सिलेक्शन हुआ, जो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी, हमारे अपने ज़िले महाराष्ट्र, रियासत महाराष्ट्र और हमारे अपने ज़िले जलगांव, और फिर मेरा अपना इलाका फैज़पुर, मारूल, रावेर, मैं भी उसी इलाके का हूँ। तो हमारे अपने इलाके के लिए ये खबर बाइस फ़ख्र है कि हमारे यहाँ का बच्चा हाफिज़ अम्मार बिन कारी शफीक मिस्र यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया के 500 तलबा में उसका सिलेक्शन इंडिया से हुआ। जी हाँ, जो 11 तलबा, इसमें बाकायदा नाइजीरिया का एक बच्चा चुना गया, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान, अमेरिका, इंडोनेशिया, रशिया, हिंद यानी हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, रशिया, किर्गिज़स्तान और चाइना। यानी इंडोनेशिया के तकरीबन 3 बच्चे चुने गए, नाइजीरिया का 1, अमेरिका का 1, रशिया के 2, किर्गिस्तान का 1, चाइना का 1 और हिंदुस्तान का 1। तो इन 11 तलबा में हमारे बच्चे हाफिज़ अम्मार का दाखिला हुआ है, और 500 तलबा में जो दुनिया भर से आए थे उसमें हाफिज़ अम्मार
जो है वो 7वें नंबर पर रिजल्ट में आप देख सकते हैं, 7वें नंबर पर उनका नाम है, जो 7वें नंबर में टॉप 10 में वो शामिल है। तो हम हाफिज अम्मार साहब के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इसको खूब बेहतरीन दीन का, दुनिया का इल्म नसीब करे और फिर वो आकर हमारे मुल्क में खिदमत करे। ऐसे ही उनके वालिद मोहतरम कारी शफीक साहब को और मारूल वालों को ख़ास तौर से 29 तारीख को हो सकता है मैं मारूल जाऊं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे मसर्रत सर है जो 33 साल तदरीसी खिदमत अंजाम देकर रिटायर होने वाले हैं, तो मैं 28 को दिल्ली में हूँ। अगर राजधानी एक्सप्रेस से मुझे वापसी का टिकट मिल जाता है तो इंशाल्लाह 29 तारीख को मैं मारूल पहुँचूँगा। मारूल की पूरी मसर्रत सर की जानिब से उनके अहल खाना, उनके ख़ानदान के लोग, गुज़िश्ता कल 6-7 लोग बाकायदा दावत देने के लिए 29 तारीख के प्रोग्राम को आए थे। मैं वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ पर भी मुबारकबाद दूंगा। लेकिन एक बार फिर हाफिज़ अम्मार साहब, उनके वालिद मोहतरम कारी शफीक साहब, उनके वालिदा मोहतरमा, उनके तमाम अहल खाना, अहलियान मारूल, मैं तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं करता हूँ कि हाफिज़ अम्मार और आगे बढ़ें, खुद का, खुद के वालिदैन का और प्यारे मुल्क का नाम भी रोशन